अगर आप क्लास 10th सोशल साइंस का पेपर देने वाले हैं, किसका, क्लास 10th सोशल साइंस का पेपर देने वाले हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आज की इस वीडियो में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यूज बताऊंगा और लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या बताऊंगा? लघु उत्तरीय प्रश्न। ये दोनों प्रश्न बताने वाला हूं मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन से? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपके 70 नंबर पक्के होने वाले हैं। ठीक है, समझ आ पा रहे हैं आप सभी ना? 70 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 10 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न से, बाकी नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न से। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन्हें तैयार करते हैं देन आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम की बहुत ही बेहतर ढंग से होगी। इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, मैं रेगुलर वीडियो ला रहा हूं और आपकी तैयारी को बेहतर कराने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप सारी वीडियो को देख के अच्छे से पढ़ाई करते हैं देन आपके 90% कहीं नहीं जाते मार्क्स बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी पढ़ाया जा रहा है वही आएगा, बस इस हिसाब से आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सभी? अब देखो, आइए हमें आपको क्वेश्चन समझाता हूं कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए नंबर लाल सेना से, सी नंबर फिलिक हेटेरिया से, बी नंबर कार्बोनरी से और डी नंबर डायट से। तो कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध जो था वो कार्बोनरी से था। दूसरा संबंध देखो क्वेश्चन, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ए नंबर कवि था, बी नंबर नाटककार, सी नंबर संगीतज्ञ और डी नंबर कूटनीतिज्ञ। तो कूटनीतिज्ञ था जो बिस्मार्क था, वो कूटनीतिज्ञ था। तो डी नंबर जो ऑप्शन है दूसरे क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? ए नंबर 1 मार्च 1920 में, बी नंबर 1 मई 1920 में और देखो सी नंबर 1 अगस्त 1920 में और डी नंबर 1 दिसंबर 1920 में। तो 1 अगस्त 1920 में। अब आपको देखो यहाँ पे लाइक सारे जो ऑप्शन है वो मिलते जुलते हैं, बस फर्क क्या है? महीनों का फर्क है। ये 1 मार्च है, ये 1 मई है, 1 अगस्त है, ये 1 दिसंबर है। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 अगस्त 1920 लगा के आना है अगर पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया। तो सी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं। 4 नंबर क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ए नंबर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, बी नंबर 14 अप्रैल 1919 को, सी नंबर 15 अप्रैल 1919 को और डी नंबर 16 अप्रैल 1919 को। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ऑप्शन सारे मिलते जुलते हैं। इसी तरीके के ऑप्शन आपके बोर्ड पेपर में बनेंगे। लाइक वैसे ही लगेगा, तुम्हें लगेगा सारे ऑप्शन सही हैं और बस तनिक सा मिस्टेक कराओगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान से ऑप्शन फिल करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिखाता हूं, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ए नंबर 1948 ईस्वी में, बी नंबर 1958 ईस्वी में, सी नंबर 1952 ईस्वी में और डी नंबर 1966 ईस्वी में। तो 1966 ईस्वी में जो राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना है वो हुई। ठीक है, तो आई होप आप ये 5 क्वेश्चन समझ गए। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन दिखाता हूं, उसको समझिएगा। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? ए नंबर दक्कन के पठार में, बी नंबर मालवा प्रदेश में, सी नंबर ब्रह्मपुत्र घाटी में और डी नंबर थार रेगिस्तान में। तो लाल पीली मिट्टी जो है वो दक्कन के पठार में, कहाँ पे? दक्कन के पठार में पाई जाती है। ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। ठीक है, देखो 7वां क्वेश्चन दिखाता हूं, निम्न में से कौन सी जातियां संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हैं? ए नंबर जंगली गधा, बी नंबर काला हिरण, सी नंबर गैंडा और डी नंबर ये सभी। तो निम्न में जो संकटग्रस्त जातियां हैं ये सभी हैं, जंगली गधा भी, गैंडा भी और काला हिरण भी। तो ये सभी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो 8वां क्वेश्चन देखो, भारत में पाए जाने वाले वनों के प्रकार कौन कौन से हैं? ज्वारीय वन, पर्वतीय वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ये सभी। तो भारत में ये सभी प्रकार के वन जो हैं वो पाए जाते हैं। पर्वतीय वन भी पाया जाता है, ज्वारीय वन भी पाया जाता है और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी पाया जाता है। तो ये 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन जो है डी नंबर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखो, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? ए नंबर यमुना नदी पर, बी नंबर भागीरथी और भिलखनंगा पर, सी नंबर रामगंगा पर और डी नंबर शारदा नदी पर। तो भागीरथी और एवं भिलखनंगा जो नदी है उस पर टिहरी बांध घाटी जो परियोजना है वो बनाई गई। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? ए नंबर उद्योग, बी नंबर कृषि, सी नंबर व्यवसाय, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जीविका का जो प्रमुख स्रोत है वो कृषि है, क्योंकि 80% जो जनसंख्या है भारत की वो कृषि पर ही निर्भर है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो ये 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। नेक्स्ट देखो लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखो, ये क्लास 10 सोशल साइंस के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अब की बार बोर्ड परीक्षा में 100% आने की इनकी संभावना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, नवीकरणीय संसाधन है वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जाता है। क्या है? वे संसाधन जिन्हें भौतिक,
रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है वो नवीकरणीय संसाधन है। सीधा सा फंडा, वे संसाधन जो पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन था, ये 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है उसको समझो। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? उत्तर देखो, संसाधन नियोजन से आशय उपलब्ध संसाधनों की पहचान और मात्रा के साथ साथ उसके उचित विकास से है। क्या है? जो संसाधन नियोजन है उसका आशय है जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उनकी पहचान करें और उनके मात्रा के साथ साथ उनका उचित विकास भी करें। संसाधन नियोजन की आवश्यकता निम्न कारणों से, जो संसाधन नियोजन की आवश्यकता है वो निम्न कारणों से। पहला जो कारण है संसाधनों के बर्बादी पर रोक। सबसे पहला कारण क्या है? संसाधनों की जो बर्बादी होती है उस पर रोक लगाना। दूसरा देखो, पर्यावरण प्रदूषण को मुक्त करना। ठीक है, क्या होता है जब संसाधन नियोजन करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण जो है वो हमारा मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट देखो, वर्तमान समय में सभी को संसाधन प्राप्त होंगे, इसलिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है ताकि वर्तमान समय में सभी लोगों को जो संसाधन है उनके लाभ मिल सकें। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो आगे, काली और लेटराइट मिट्टी में अंतर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो काली मिट्टी क्या होती है? इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से बनी लावाकृत अपक्षय से होता है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण ज्वालामुखी की क्रिया से बनी लावाकृत शैलों के अपक्षय से होता है। आई होप आप काली मिट्टी में जो पहला डिफरेंस है, अंतर है काली और लेटराइट मृदा में, वो आप समझ गए। देखो लेटराइट मृदा, इसका निर्माण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तीव्र वर्षा के द्वारा निच्छालन प्रक्रिया से होता है। लेटराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तीव्र वर्षा के द्वारा निच्छालन की प्रक्रिया से होता है। तो लेटराइट और काली में पहला अंतर जो है वो यही है। दूसरा अंतर देखो, काली मिट्टी में, इस मिट्टी में लोहा, मैग्नीशियम, चूना, बॉक्साइट तथा जीवांशों की मात्रा अधिक होती है। जाहिर सी बात है, काली मिट्टी जो है इसमें लोहा, मैग्नीशियम, चूना, बॉक्साइट तथा जीवांशों की जो मात्रा है, खनिज पदार्थों की जो मात्रा है वो अधिक होती है। ठीक है, दूसरा अंतर देखो लेटराइट मृदा का, यह सिलिका तथा लवणीय कणों से युक्त होती है। ठीक है, इसमें सिलिका पाया जाता है। जो लेटराइट मृदा है इसमें क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है और फास्फोरस कम मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरस की मात्रा भी कम मात्रा में पाया जाता है लेटराइट मृदा में। ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर देखो, यह गहरे काले रंग की होती है। ठीक है, यह जो काली मिट्टी है वो काले रंग की होती है और यह लाल व पीले रंग की होती है। जो लेटराइट मिट्टी होती है वह लाल व पीले रंग की होती है। तो ये तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर देखो, वर्षा होने पर चिपचिपी हो जाती है। जो काली मिट्टी है वो वर्षा होने पर चिपचिपी तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, कठोर हो जाती है। ठीक है, तो ये समझ गए ना, काली मिट्टी जब वर्षा होती है तो चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर कठोर हो जाती है। और देखो वर्षा होने पर मुलायम हो जाती है। देखो जो लेटराइट मृदा है वो वर्षा होने पर मुलायम हो जाती है तथा सूखने पर कठोर हो जाती है। ये समझ में आ गया। तो ये 4 अंतर थे किसमें? काली मृदा में और लेटेराइट मृदा में। तो ये जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर में आके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे, बहुविकल्पीय और लघुत्तरीय, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी थे। ये कई बार पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं तो अब की बार भी आने की संभावना है। देन आप क्या करेंगे? आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मस्त रहेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे।